आप सभी का योग के इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। लंबे लंबे सांसों के साथ यौगिक जॉगिंग के हम 12 अभ्यास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का दिन बहुत खूबसूरत है। आज पवन देवता भी अपनी वेग को शांत किए हुए हैं। ठहरिए, हल्की हल्की ठंड है। अभी थोड़ा करेंगे व्यायाम, थोड़ा योग करेंगे, ठंड भाग जाएगी और पसीना टपकने लगेगा। पसीना टपकेगा, सारे रोग भागेंगे। चलिए अब थोड़ा सा तेजी से करते हैं। जो लोग पूरा कर सकते हैं मेरे साथ पूरी तेजी से पूरा करेंगे। जो लोग ज्यादा तेज नहीं कर पाए वो भी कर सकते हैं। जो लोग जंप नहीं कर पा रहे, आप खड़े होके अपने हाथों को ऊपर नीचे कीजिए। जो लोग पूरा कर पाएंगे आप मेरे साथ पूरा करेंगे। चलिए बातें नहीं करेंगे, योग पर ध्यान देंगे। हमारा पूरा ध्यान योग पर केंद्रित होना चाहिए। आइए कमर पे हाथ रख के अपने पैर को, घुटने को छाती से लगाएंगे। 1 2। जिनसे पूरा नहीं हो पा रहा, जंप करके नहीं कर पा रहे, आप स्लो स्लो कीजिए, आधा भी कर सकते हैं। जो पूरा कर पाएंगे वो मेरे साथ पूरा करेंगे। कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। थोड़ी अपने स्थान पे थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। चलिए दोनों हाथ कमर पे ही होने चाहिए और हम उठक बैठक का अभ्यास करेंगे। जो पूरा कर पाएंगे वो मेरे साथ पूरा करेंगे, जो पूरा ना कर पाए वो इसी तरह आधा करेंगे, पर करना सबको है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हमने 10 के सेट से स्टार्ट किया था, इसे हमें 100 तक लेके जाना है। जब हम प्रतिदिन इस अभ्यास को 100 बार करेंगे हमारी जंघाएं मजबूत हो जाएंगी। इसी अभ्यास को एक दूसरे तरीके से करते हैं, थोड़ा जंप करके देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा किया सभी ने।
5 सेकंड का रेस्ट कर लीजिए, अपने स्थान पे खड़े होके चल लीजिए। चलिए, दोनों हाथ खोल लेंगे, दोनों पैर खोल लेंगे और साइडवेज झुकेंगे। जो पूरी तरह से कर पाए वो अपने पैरों को थोड़ा और झुका लीजिए, और 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 जो इसे पूरा कर पाए वो दोनों हाथों को सीधा करके पूरा करें। नीचे बैठिए, फिर उठिए, फिर नीचे बैठिए, फिर उठिए। जो दोनों हाथ को ऊपर करके ना कर पा रहे हैं, आप हाथ नीचे रख लीजिए, फिर बैठने का प्रयास कीजिए। जितना होगा उतना कीजिए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। फिर दूसरी साइड से जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना हो उतना कीजिए। धीरे धीरे करने से अभ्यास हो जाएगा। चलिए, करते रहिए। इसी स्थिति में रहेंगे, पैरों को 90 डिग्री घुमा लेंगे, बॉडी को 90 डिग्री घुमा लेंगे, और जो पैर हमारा आगे है उस पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। पीछे का पैर पूरा सीधा रहे और दोनों हाथ को घुटने पे रख दें। हमारी कोहनी सीधी होनी चाहिए और आगे के पैर को झुकाते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। श्वास भरी हुई है, छोड़ेंगे, फिर इसको दूसरी साइड से करेंगे। One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए, स्थिति में आ जाएंगे। चलिए, अब थोड़ा पैर खोल लीजिए, अपने हाथों को प्रणाम की स्थिति में ले आइए, कोहनियाँ सीधी, और श्वासों को पूरी तरह से भरते हुए पीछे की तरफ जाके ऊपर आकाश को देखेंगे। इसमें श्वास पूरी तरह भर लीजिए, ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई है अभी यहाँ पर। पूरा ऑक्सीजन भर के ऊपर की तरफ देखेंगे। धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे, फिर उसी अभ्यास को दोहराएंगे। चलिए, कम से कम 15 बार करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपसे कम होता है कम कीजिए, परंतु सही तरीके से कीजिए। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाइए, होल्ड कीजिए, फिर वापस आइए। देखिए, चलिए मैं आपको देख रहा हूँ, आप कीजिए। बहुत बढ़िया, श्वास पूरी तरह से भरिए। चलिए, दोनों पैरों को खोल लेंगे। त्रिकोणासन, ये देख लीजिए, दोनों हाथ खुले हुए। आपका एक हाथ ऊपर की तरफ जाएगा कानों से लगता हुआ, दूसरा हाथ नीचे की तरफ आएगा, टखने तक जाएगा। दोनों घुटने सीधे, और जो हाथ ऊपर है उसको भी टखने तक लाके लगा देंगे।
चलिए इसको 20 बार कम से कम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भाई थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए चलिए हम थोड़ा सा जंप कर लेते हैं। हाँ, जिनसे पूरा जंप ना हो पाए इस अभ्यास को ऐसे कीजिए। जिनसे जंप ना हो पाए वो ऐसे कीजिए। कीजिए, मैं आपको देख रहा हूँ। दोनों पैर लगे हुए, एक पैर राइट साइड में जाएगा, हाथ ऊपर आके ताली बजेगी, वापस आके सामान्य स्थिति में, फिर लेफ्ट पैर जाएगा, हाथ ऊपर ताली की स्थिति में वापस। जो जंप नहीं कर पा रहे हैं वो इसको ऐसे कीजिए, जो जंप कर पा रहे हैं वो मेरी तरह करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। चलिए दोनों पैरों को खोल लेते हैं और हाथों को फैला लेते हैं। कोणासन करेंगे। कोणासन में राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा टच होगा, दूसरा हाथ ऊपर जाएगा, उसको आप देखने का प्रयास करेंगे। घुटने तने हुए होंगे, दोनों घुटने मुड़ेंगे नहीं। चलिए मैं आपको एक बार देख रहा हूं और थोड़ा धीरे करें। जितना आप होल्ड करेंगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। ऊपर की तरफ देख के, बहुत बढ़िया। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत आराम से हो गया 20 बार। अब इसी अभ्यास को दोबारा करेंगे। इसमें हम अब ऊपर नहीं उठेंगे, सीधा नीचे नीचे करते रहेंगे। एक बार देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। जिनका हाथ पूरी तरह से जमीन पे लग जाए वो हाथ पूरा जमीन पे भी लगा सकते हैं। चलिए कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 7 48 49 50। 50 बार तो 1 मिनट के अंदर हो जाता है। चलिए खड़े रहिए, चलते रहिए। आइए अब दोनों हाथों को ऊपर करते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे
और पीछे की तरफ लाते हुए सर को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। जितना लग सकता है उतना लगाएंगे, घुटने सीधे होंगे। चलिए मैं आपको देख रहा हूं। जोर जबरदस्ती ना करें, जितना हो उतना करें। धीरे धीरे अभ्यास से ये योग अभ्यास होने लगेगा, पूरी तरह से होने लगेगा। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। चलिए अब हम करते हैं नृत्य आसन। नृत्य आसन में वही कल वाला डांस। चलिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। देखिए, जब हाथ लेफ्ट की तरफ जाए बॉडी को राइट की तरफ कर लीजिए। जब हाथ राइट की तरफ आए तो बॉडी को लेफ्ट की तरफ कर लीजिए। कोशिश करें आप जिस जगह पे खड़े हैं उसी जगह पे हो। जंप करके नहीं कर पा रहे तो शुरू में यूं तो लीजिए। चलिए, जो कर सकते हैं मेरे साथ जंप करके करेंगे। पसीना आया? अभी नहीं आया। चलिए कीजिए, पसीना आएगा। आराम आराम से कीजिए। नहीं हो पा रहा, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। चलिए, अब किसी अभ्यास को दोनों हाथों को खोलते हुए पीछे कीजिए, पीछे की तरफ देखिए। दोनों हाथ सीधे करते हुए दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना होता है इतना कीजिए, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अगर हाथ आपके दूर जा रहे हैं तो एक अंगूठे को पकड़ लीजिए दूसरे हाथ से। उससे क्या होगा, दोनों हाथ एक साथ रहेंगे। आइए, एक और अभ्यास। दोनों बैक खोल लीजिए और दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए। पीछे की तरफ हाथ लगाइए और एक गोल शून्य बनाएंगे। आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से इस अभ्यास को करेंगे। चलिए, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको दूसरी साइड से भी कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आ जाइए। चलिए आप और एक अभ्यास करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अगर जंप करके ना कर पा रहे, धीरे धीरे कीजिए, ऐसे कीजिए। वहां तक भी नहीं कर पा रहे, उतना टच कर लीजिए, कुछ तो कीजिए। ठीक है, जो कर पा रहे मेरे इस तरह करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद दोनों हाथों से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। एक और अभ्यास। इसके बाद दोनों हाथों को लगा के पैर के नीचे से लेके जाइए। 1, 2, 3, 4, 5। बॉडी को नीचे नहीं झुकाएंगे, क्यों ना करें। बॉडी स्ट्रेट रखिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। अगर आपसे इतना होता है इतना ही कीजिए, पर बॉडी हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए ऊपर की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। हमने यौगिक जॉगिंग के अभ्यास किए 20 मिनट। आइए अब कुछ और अभ्यास करते हैं। अब बैठ के करते हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। ठीक है आप? ठीक है, चलिए आइए दोनों पैरों को खोल लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। आज का अभ्यास भी मैंने डायबिटीज पे ही रखा है। कल भी हमने डायबिटीज पे करवाया था। अभी मैं 2-3 दिन डायबिटीज वाले अभ्यास करवाऊंगा, जिससे आप लोगों को सारे अभ्यास याद हो जाएं। आज थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी कर लेते हैं, कल हमने नहीं किया था। चलिए, पैरों को घुमाएंगे, दोनों पैर को पंजे को घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, पूरा घुमाइए पूरा। कई लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्यों नहीं, यूं लेके आइए, पूरा आगे की तरफ लेके जाइए पंजों को, और सांस चलती रहनी चाहिए। कीजिए, करते रहिए। चलिए, पैरों की उंगलियों के लिए करेंगे। उंगलियों को सीधा करते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, और पीछे की तरफ भी स्ट्रेच करेंगे। इससे हमारे पूरे पैर का व्यायाम हो जाता है। आपके पंजे तन जाते हैं, उंगलियां सीधी हो जाती हैं, तनी हुई होती हैं, हमारे पिंडलियां भी तनी हुई होती है, घुटने तने हुए होते हैं, और जंघाओं पर भी बल लगता है, तो पूरे पैर का अभ्यास हो जाता है। थोड़ी सी दूरी बना लेंगे दोनों पैरों के बीच में, और राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट करेंगे।
जितना हो सकता है उतना कीजिए। दोनों पैर आपस में लगा के अब घुटने पे थोड़ा जोर लगा के इसको नीचे की तरफ धक्का मारेंगे बिना हाथ लगाए। इतनी जोर धक्का मारना है कि आपके नीचे का गैप बिल्कुल खतुता हो जाए। इससे आप लोगों को घुटने में अगर कोई परेशानी होती है उससे थोड़ा राहत मिलेगी। आपकी मांसपेशियां घुटने के आसपास मजबूत होती हैं। अगर मांसपेशियां मजबूत होंगी तो आपको घुटने से होने वाली परेशानी धीरे धीरे स्वतः खत्म होने लगती है। जैसे हमारी एक माता जी आई हैं, इन्होंने बताया कि घुटने में थोड़ा उनको आराम है। अभी इन्होंने 3 दिन से ही अभ्यास किया है। आपको भी पड़ा है आराम? चलिए करते रहिए, आराम आएगा। आप 1 महीने में देखेंगे आपके अंदर बहुत चेंज है। आप योग करते के साथ साथ योग को पूर्ण तरह से पालन कीजिए। जो आपको आहार बताया जा रहा है आप उस आहार को भी लीजिए। उससे आपको दुगनी तेजी से फायदा होगा। चलिए आइए, अब हम एक पैर उठा के अपनी दूसरी जंघा पे रख देते हैं और कमर सीधी, पंजा पकड़ लीजिए और दूसरे हाथ से घुटना पकड़ लीजिए। एक ऊपर की तरफ लाइए, फिर नीचे की तरफ लेके जाइए, फिर ऊपर की तरफ लाइए, फिर नीचे की तरफ लेके जाइए, ऊपर की तरफ लाइए, फिर नीचे की तरफ लेके जाइए। एक पैर सीधा खोल लीजिए, दूसरा पैर सीधा खोल लीजिए, दूसरा पैर खोल लीजिए, दूसरा पैर। बहुत अच्छा। अब इसी पैर को बच्चे की तरह उठा लीजिए और इसको राइट लेफ्ट घुमाइए। चलिए दूसरा पैर, इसको अपनी राइट जंघा पे रख देंगे और पंजा पकड़ लेंगे, घुटना पकड़ लेंगे और ऊपर नीचे करें। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। पकड़ लीजिए दुपट्टे की तरह पैर को और इसको घुमाइए। करते रहिए। चलिए दोनों हाथ पीछे कर लीजिए, बॉडी को थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका लीजिए और दोनों पैरों से यूं करेंगे। जिनसे दोनों पैरों से नहीं हो पा रहा, आप एक एक पैर से कीजिए। फिर दूसरे पैर से कीजिए। चलिए अब हम करेंगे थोड़ा चक्की आसन और स्थित कोणासन। ये डायबिटीज वालों के लिए भी और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और बीपी, ये सब एक ही फैमिली है। इनकी फैमिली एक ही है। एक आएगा धीरे धीरे और लोगों को भी बुलाएगा।
जैसा ये मोटापा दिखने लगे उसे उसी समय उसको निकाल दीजिए, बाकी किसी कोई रोग आ ही नहीं पाए। चलिए अब करते हैं कि कोणासन। दोनों पैर खोल लेते हैं और ये अभ्यास मैंने 1,000 बार तक करने के लिए बताया हुआ है। चलिए अभी हम 50 से 100 बार तक करते हैं। जिनसे पूरा पैर ना खुल पा रहा हो आप पैर कम खोल लीजिए, परंतु पैर जितना खोलेंगे आपको उतना ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5। मैं देखता हूँ आपको। आप पीछे की तरफ देखें, जब हाथ पीछे जाए उस हाथ को देखने का प्रयास कीजिए। जो हाथ पीछे की तरफ जा रहा है उसे देखने का प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए, पीछे देखने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, प्रयास कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 50 तो 30 सेकंड में, 30 सेकंड से 50 सेकंड में हो जाता है। घुटने सीधे रखने हैं। आपका घुटना मुड़ रहा था, घुटने सीधे रखते हुए अभ्यास करना है। कीजिए एक बार फिर से, मैं आपको देख रहा हूँ। घुटने सीधे करते हुए, घुटने सीधे पीछे की तरफ देखेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, करने से हो जाएगा। ठीक है, इसी अभ्यास को एक दूसरे रूप में भी कर लेते हैं। दोनों पैर खुले हुए हैं, घुटना सीधा, और जिस हाथ को ऊपर लेके जाएंगे दूसरा हाथ उसके सामने वाली जंघा पर रख देंगे, और जो हाथ ऊपर जाएगा वो कानों के होते हुए दूसरे वाले पंजे को टच करेगा। देख लीजिए, कीजिए, कोशिश कीजिए कान के ऊपर से हाथ होता हुआ आए। जितना हो सकता उतना कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। आइए कुछ अभ्यास अपने उंगलियों के लिए करते हैं, कंधों के लिए करते हैं। दोनों हाथ खोल लीजिए, दोनों हाथों को खोल के अंगूठा बीच में, दोनों हाथ बंद, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे कलाई को। सिर्फ आपकी कलाई घूमनी चाहिए, पूरा हाथ आपका स्थिर होना चाहिए। अब उल्टा भी कीजिए, हथेलियों को खोल लीजिए सीधा आकाश की तरफ, और मोड़ने का प्रयास कीजिए। कंधे को टच करने का प्रयास कीजिए। कंधे से लेके कोहनी तक हाथ सीधे होंगे, सिर्फ आपका अग्रभाग आगे पीछे जाएगा। इसी अभ्यास को हम कंधे के दोनों तरफ खोल के भी कर सकते हैं। कीजिए। चलिए 1 2, कंधे का अभ्यास करते हैं। 4 5 6 7
8 9 10। अब इसको दूसरी तरह से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी अभ्यास को दोनों हाथों को ऊपर करते हुए एक दूसरे में दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे, पकड़ लेंगे और एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचेंगे और हाथ आपका सर के पीछे जितना होगा उतना आपको लाभ होगा। चलिए, आइए अब हम और थोड़े बहुत अभ्यास कर लेते हैं। दोनों हाथों को एक दूसरे से लगा लीजिए, अंगूठे को एक दूसरे से चिपका लीजिए और इस स्थिति को अपने चेस्ट तक लेके आइए। फिर इसे सीधा लेके जाएंगे, हाथ एक दूसरे से लगे हुए रहेंगे। आप अंगूठे के टिप को देखेंगे, यूं कीजिए, एक दूसरे को लगाइए और वापस यहाँ लेके आइए। इसको आपको देखते रहना है, इस टिप को आपको देखते रहना है दोनों आंखों से। हाथ सीधे रहेंगे और जो हाथ हमने चिपकाए थे वो चिपके हुए रहेंगे, दोनों मुट्ठी चिपकी हुई रहेगी। चलिए, अब हम थोड़ा अभ्यास अपनी गर्दन के लिए कर लेते हैं। गर्दन को धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरा 360 डिग्री पे घुमाएंगे। जिन माताओं को, बहनों को, भाइयों को बीपी की समस्या हो वो उसे ज़्यादा नीचे की तरफ ना झुकाएं। चलिए करते हैं, धीरे धीरे पूरा घुमाएं। को तेजी से ना करें, गर्दन में झटका लग सकता है। इसको बिल्कुल धीमे धीमे गति से करते रहिए। फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। अब राइट हैंड को उठा के कान के ऊपर ले जाके सर पे लगाएंगे और विपरीत दिशा में फोर्स लगाएंगे। अब इसी अभ्यास को दूसरे हाथ से करेंगे। जो लोग मुझे वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, आप इस अभ्यास को वीडियो पॉज करके थोड़ा लंबे समय तक के लिए भी कर सकते हैं। अब आगे की तरफ अब इसके बाद हम लोग आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। आंख पूरी तरह से खोल लीजिए और आंखों को पूरी तरह से चारों तरफ घुमाइए, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, पूरी तरह से। गर्दन हिलेगी नहीं, सिर्फ आंख हिलेगी, दोनों आंखों को की।
अब लेफ्ट देखेंगे, फिर राइट देखेंगे। चलिए लेफ्ट देखते हैं। राइट, ऊपर, नीचे, हमने 2 अभ्यास कर लिए हैं। हमने यौगिक जॉगिंग किया, हमने सूक्ष्म व्यायाम कर लिए। अब हम अपने आज के विषय के मुख्य अभ्यास करेंगे। जो हमारा विषय था आज का, वो था डायबिटीज़। उसके लिए हम अपने कुछ अभ्यास करेंगे। उस अभ्यास के बाद फिर हम अपने प्राणायाम वाले अभ्यास करेंगे। डायबिटीज़ के लिए सबसे पहले हम खड़े होके कुछ अभ्यास करेंगे। आइए खड़े होते हैं। खड़े होके हम ताड़ासन से स्टार्ट करेंगे। हमारे बहुत सारे अभ्यास कॉमन भी रहेंगे। कुछ अभ्यास मैं डायबिटीज़ के लिए आपको स्पेशली बताऊंगा, परंतु ये अभ्यास हो सकता है आपको वेट लॉस के लिए भी बहुत कारगर हो सकता है ये फैटी लीवर के लिए भी बहुत कारगर हो सकता है ये आपके पेट के से संबंधित और अन्य किसी समस्या के लिए भी बहुत कारगर। चलिए करते हैं। अब जैसे हम ताड़ासन करने वाले हैं। ताड़ासन में दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे और इसको खोलते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, पंजे हमारे तने हुए। अब जैसे मैं आपको ये अभ्यास बता रहा हूँ ताड़ासन। ताड़ासन के कई सारे फायदे हैं। पेनक्रियास तो हमारा एक्टिवेट होता ही होता है। पेनक्रियास एक्टिवेट होगा तो इंसुलिन जनरेट होगा, हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे कम होगी। परंतु इसके अन्य फायदे हैं। जिनके फ्लैट फुट हैं, जिनके पैरों में समस्या है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनकी एकाग्रता कम है, उनको भी इससे बहुत लाभ होता है। चलिए, जब हम हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, पूरा खिंचा हुआ रखिए। हमारा पेट अंदर की तरफ फंसा हुआ, हमारे मल द्वार हमारा बंद हो और पूरा पैर तना हुआ हो, हाथ हमारे तने हुए। चलिए, इसको जितनी देर होल्ड कर पाएंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। हम 5 बार करेंगे और अच्छे तरीके से करते हैं। चलिए, ये हमारा पहला अभ्यास है। 1 2, सांस भर के रखिए ऊपर जाते समय। 3, ये अपने बच्चों को आप जरूर करवाएं। इस अभ्यास से जो हमारे बच्चे हैं, जो अभी ग्रोइंग एज में हैं, उनके लिए ये अभ्यास रामबाण है। इससे उनकी एकाग्रता बढ़ती है, इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे उनको उनकी हेल्थ अच्छी होती है और अच्छी लंबाई मिलती है। चलिए, पैरों को खोल लेंगे कंधे के बराबर और तिर्यक ताड़ासन करेंगे। तिर्यक ताड़ासन में हम लेफ्ट की तरफ झुकेंगे, फिर राइट की तरफ झुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में हम लोगों ने त्रिकोणासन वैसे कर लिया है, फिर भी सिंबॉलिक तौर पे कर लेते हैं क्योंकि डायबिटीज के सारे अभ्यास एक साथ हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए करते हैं इसके बाद कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में दोनों हाथों को खोलते हुए पीछे की तरफ देखेंगे,
एक हाथ कंधे से लगा हुआ, एक हाथ कमर से बाहर निकल जाएगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में हम लोग दोनों हाथ कमर पे लगा के पीछे की तरफ देखते हुए अपात के देखेंगे। चलिए श्वास पूरी तरह छाती में भर लेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। जब आप नीचे सामने की तरफ आए वापस तो श्वास खोलेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए दोनों पैर एक दूसरे से लगा लीजिए और हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए। पीछे की तरफ से आते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और दोनों पंजों के ऊपर टखने को पकड़ लेंगे और अपना सर घुटने से लगाएंगे। मुझे देख लीजिए, अगर कर पाएंगे तो कीजिए, जितना जितना कर पाएंगे उतना कीजिए। घुटना अगर सर अगर घुटने से नहीं लगता है कोई बात नहीं, जितना होगा उतना कर। चलिए ऊपर जाएंगे, फिर पीछे की तरफ आएंगे। ये अभ्यास डायबिटीज वालों के लिए बहुत उपयोगी है। जब आप नीचे की तरफ आते हैं आपका पेट पूरी तरह से अंदर जाता है, जो आपके पैनक्रियाज को एक्टिवेट कर देता है। और पैनक्रियाज अगर एक्टिवेट होता है तो वो अच्छी मात्रा में इंसुलिन सिक्रेट करता है, जो आपकी बॉडी में अननेसेसरी जो ग्लूकोज घूम रही है उसको कंट्रोल करने में बहुत सहायक है। इसके बाद हम कुछ अभ्यास बैठ के करेंगे। आइए बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठने का प्रयास कीजिए। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाएंगे वो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सुखासन में आप ऐसे बैठ जाएंगे और जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो मेरी तरह वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद हम थोड़ा ध्यान लगाएंगे और इससे भी हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। खाना खाने के बाद अगर आप थोड़ी देर वज्रासन में बैठते हैं तो इससे आपको डाइजेशन से संबंधित समस्या कभी नहीं होगी। डाइजेशन आपका बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। 1 मिनट हम वज्रासन में तांत्रिक भाव से बैठ जाते हैं। उसके बाद हम करेंगे मंडूका। खाना खाने के बाद नियमित इस तरह से बैठना चाहिए। चलिए अब हम मंडूक आसन के कुछ अभ्यास करते हैं। पहला अभ्यास है
इसी तरह वज्रासन में बैठे रहिए और अपने हाथ को ऊपर उठा के श्वास को बाहर कर दीजिए, पेट को अंदर की तरफ धंसा लीजिए और दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी नाभि के ऊपर रख दीजिए। जब आप अपनी नाभि के ऊपर दोनों हथेलियों को रखते हैं और अपने हाथ से फोर्स लगा के पेट को पीछे की तरफ धकेलें और आगे की तरफ झुक जाएं। जब आप आगे की तरफ झुकते हैं तो आप अपने सामने देखने का प्रयास कीजिए। देखिए जैसे मैं देख रहा हूँ। जिन भाइयों को, बंधुओं को, बहनों को, माताओं को डायबिटीज़ की समस्या है, आपको ये अभ्यास मंडूकासन प्रतिदिन करना है और आप शुरू में 20 से 30 सेकंड तक ही कर पाएंगे, परंतु अगर आपका रोग बड़ा है तो आपको ये अभ्यास बड़ा करना पड़ेगा। आप इस अभ्यास को 30 सेकंड से करते करते धीरे धीरे बढ़ाइए, 5 मिनट तक लेके जाइए, फिर इसे 10 मिनट तक कीजिए। आप अपना अभ्यास पूरा करेंगे, आपको लाभ भी पूरा मिलेगा। इस अभ्यास का ऐसा फायदा है जो सीधे सीधे आपके पेनक्रियाज को हिट करता है और उसे इंस्टेंटली एक्टिवेट करने लगता है। इस अभ्यास को हम 1 मिनट करेंगे, फिर इसका हम दूसरा अभ्यास भी करेंगे। जोर जबरदस्ती ना करें। अगर आप ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप 20 सेकंड तक कीजिए, फिर इसे दोहराइए, फिर 20 सेकंड कीजिए, फिर इसे दोहराइए। ऐसे करते करते आपका लंबा अभ्यास होने लगेगा। आइए बैठ जाते हैं। अब इस अभ्यास को हम मुट्ठी बांध के भी करेंगे। मुट्ठी बांध के करने के लिए दोनों हाथों को सीधा खोल लीजिए, अंगूठा अंदर, चारों उंगलियों से अंगूठे को ढक लीजिए और दोनों 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 मुट्ठियों को नाभि के आजू बाजू लगा दीजिए और श्वास बाहर करते हुए नीचे झुक जाएंगे। जब नीचे जाएं, आप सीधा अपने सामने मुझे देखने का प्रयास कीजिए। जितना होगा आप उतना कीजिए, बट आप मुझे देखिए। आप पूरा नहीं झुक पा रहे, कोई बात नहीं, आपको देखना मुझे है। कई लोग इस अभ्यास को यूं करते हैं, नीचे की तरफ सर लगा देते हैं। इससे यह अभ्यास गलत हो जाता है। जब आप इस अभ्यास को अपने तरीके से साध लेंगे, जब इस अभ्यास को आप आराम से करने लग जाएं, तो इस अभ्यास में आप प्राणायाम को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें आप कपाल भारती भी करते रहिए, आपका लाभ दुगना हो जाएगा। कपाल भारती करने के लिए आप श्वासों को बाहर निकालेंगे, फिर श्वासों को अंदर लेंगे, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। आइए बैठ जाते हैं। अब इस अभ्यास को एक और तरीके से करेंगे। उसमें क्या करना है, अपने हाथ से अपने
पेट के साइड को पकड़ लेंगे और धीरे धीरे अपने पूरे पेट को अपने हाथ में समा लेंगे। हो पा रहा है? कीजिए। हमारा पेट कितना बड़ा होना चाहिए कि हमारे हथेलियों के अंदर आ जाए। अगर हथेलियों में नहीं आ रहा है तो हमारा पेट थोड़ा सा बड़ा। कोशिश करें हमारा पेट हमारी हथेलियों में आ जाए और झुक जाएंगे। एक और अभ्यास। देख लेंगे मुझे। वज्रासन में बैठे रहिए और दोनों हाथों को ऊपर उठा के धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएंगे और पूरी तरह से अपनी ठुड्डी को, अपने सर को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। ठुड्डी नहीं लगती है तो सर लगाइए। इसको हम कहते हैं शतकासन, कि ये भी हमारे डायबिटीज के लिए एक अच्छा अभ्यास है। मैं आपको सिंबॉलिक तरीके से करवा रहा हूँ, परंतु इस अभ्यास को आप अपने रोग के अनुसार लंबा करेंगे। जो लोग मुझे वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं वो लोग वीडियो को पॉज करके या पीछे करके इस अभ्यास को लंबा करें। रोग बड़ा है, आपका अभ्यास बड़ा होना चाहिए। एक और अभ्यास करते हैं। इसको हम कहते हैं योग मुद्रा आसन। हम बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे, या अगर आप पैरों को ऊपर करके बैठ सकते हैं, क्रॉस करके बैठ सकते हैं, ऐसे आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। और दोनों हाथ पेट पे रख लीजिए और नीचे झुकने का प्रयास कीजिए, जितना झुक सकते हैं। झुकना इतना है कि हमारी ठुड्डी जमीन पर लग जाए। योग मुद्रा आसन पूरा हो जाएगा। आइए, अभ्यासों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं गौमुखासन की ओर। गौमुखासन में क्या करना होता है? आपका लेफ्ट पैर आपके नीचे, आप उसके ऊपर बैठ जाएंगे, लेफ्ट पैर के ऊपर, और राइट पैर को जितना हो सके मोड़ते हुए पीछे की तरफ लेके आएंगे और अपने घुटनों से गौमुख का चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। जो पैर हमारा ऊपर होगा वो हाथ हमारा ऊपर जाएगा, जो पैर हमारा नीचे होगा वो हाथ हमारा पीछे जाएगा, और हम ऊपर वाले हाथ से पीछे वाले हाथ को पकड़ने का प्रयास करेंगे। मुझे एक बार आप देख लीजिए।
दो हाथ ऊपर, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा और एक दूसरे को पकड़ने का प्रयास करेंगे। अब इसी आसन को हम दूसरी साइड से भी करेंगे। दूसरी साइड से करने के लिए अब दूसरे पैर पे बैठेंगे। जो पैर पे पहले बैठे थे उसको खोल के बाहर की तरफ ले आएंगे और जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर, दूसरे हाथ से पैर, दोनों हाथों को पकड़ लेंगे। चलिए इसको हम 20 से 30 सेकंड तक करते हैं। ये सारे अभ्यास जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनको लंबा करना पड़ेगा। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो इन अभ्यासों को मैंने 10-10 मिनट तक साधा है। कई बार तो मंडूक आसन मैंने 20-20, 25-25 मिनट, आधे घंटे तक किया है। तब जाके मुझे डायबिटीज मेरा रिवर्स हुआ है। रोग बड़े होंगे तो आपको योग बड़ा करना पड़ेगा, आसन बड़े करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आइए अब करते हैं पश्चिमोत्तानासन। इसमें क्या करना है, दोनों पैर सीधा खोल लेंगे और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों को लेके आएंगे, जिससे आप अपना पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए। जो लोग पैर का अंगूठा आराम से पकड़ पा रहे हैं वो पंजे को पकड़ने का प्रयास कीजिए। जो लोग पंजे को अच्छे से तरीके से पकड़ पा रहे हैं वो अपनी एड़ी को पकड़ने का प्रयास कीजिए और एड़ी को पकड़ते हुए अपने सर को अपने घुटने से लगा दीजिए और इसे 15 से 20 सेकेंड तक होल्ड करने का प्रयास कीजिए। जब घुटना और सर एक दूसरे से लगे हुए हों, श्वास पूरी तरह से बाहर हो, आपकी श्वास पूरी तरह से बाहर। चलिए होल्ड करते हैं। कीजिए, मैं आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ओके, आइए अब करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये भी डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो लेफ्ट पैर है वो पीछे की तरफ आके लग जाएगा। इसके ऊपर बैठेंगे नहीं, सिर्फ लगा देंगे पीछे की तरफ, और राइट पैर अपना राइट की साइड में आ जाएगा और जो पैर पीछे होगा वो हाथ भी पीछे जाएगा और जो पैर ऊपर खड़ा है वो हाथ ऊपर की तरफ जाएगा और उसको धीरे धीरे ला के ऐसे पैर को पकड़ लीजिए। दूसरा पैर जो खड़ा है उसको पकड़ लीजिए। देखिए, उस हाथ को पीछे की तरफ नहीं, वो हाथ पीछे जाएगा। जो पैर उठ रहा है, जो पैर उठ रहा है वो हाथ पीछे की तरफ जाएगा। दूसरा हाथ लेके आइए, घुटने के पीछे से लेके जाइए और अपने पंजे के पास टखने को पकड़ लीजिए और जो हाथ पीछे है उसकी तरफ, पीछे की तरफ देखिए। जितना होता है उतना कीजिए। धीरे धीरे करने से अभ्यास हो जाएगा और आप इसे बहुत अच्छे तरीके से करने लगेंगे। इस अभ्यास में आप कपाल भारती भी कर सकते हैं।
अगर इस अभ्यास को आपने साध लिया है तो। चलिए आप इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करते हैं। राइट पैर पीछे की तरफ, लेफ्ट पैर ऊपर उठा हुआ, जो पैर पीछे की तरफ है वो हाथ पीछे, जो हाथ ऊपर, और दूसरा हाथ ऊपर उठाते हुए वही कार्य करेंगे और पीछे की तरफ देखिए। वो पीछे वाला हाथ पीछे, वो हाथ ये ऊपर नहीं, ये हाथ पीछे है। हाथ हाथ पीछे वाली अपनी लेफ्ट हैंड को यहाँ पोता। हाँ तो पीछे जाना से अब तीनों पे आपको अभी अभी ini वो एल्बो एल्बो पे तीन पे दबा टिक कमर और इसको ऐसे रखो पकड़ लो। हाँ ट्राई करो, जितना होता है उतना कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास होने लगेगा। अपने हाथ पे किया। जब आपका हाथ पीछे हो आप पीछे की तरफ देखें और कपाल भारती करते रहें, अभ्यास में आपको दुगना लाभ मिलेगा। चलिए बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। आइए अब हम करते हैं वक्रासन। वक्रासन में क्या करना है, दोनों पैर खोल लीजिए, एक पैर को आधा मोड़ लीजिए और जो पैर मोड़ेंगे उसको जितना हो सके अपने नितंब से लगाएंगे। जो पैर ऊपर उठा हुआ है वो हाथ पीछे की तरफ जाएगा और जो पैर लेटा हुआ है वो हाथ ऊपर उठेगा। जो पैर लेटा हुआ है वो हाथ ऊपर उठेगा, जो पैर खड़ा है उसका हाथ पीछे जाएगा और हाथ को घुटने के पीछे से लेते हुए जो घुटना जो पैर लेटा हुआ है उसके घुटने को पकड़ने का प्रयास करेंगे और पीछे देखेंगे। कपाल भारती करते रहिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए अब इसे हम दूसरी साइड से करेंगे। अब इस पैर जो पैर खड़ा था उसको लिटा देंगे, जो लेटा हुआ था उसको खड़ा कर देंगे। जो पैर खड़ा है वो हाथ पीछे, जो लेटा हुआ है वो हाथ ऊपर और इसे घुमाते हुए घुटने खड़े हुए घुटने के पीछे से लेते हुए लेटे हुए घुटने को पकड़ने का प्रयास करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। इस अभ्यास को हम 30 सेकेंड करते हैं और धीरे धीरे इसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छा किया। आइए अब हम पेट के बल पर लेट के भुजंगासन करते हैं। दोनों हाथ घुटने के नीचे और 25 बार हम भुजंगासन करेंगे। सिंबॉलिक तरीके से मैं आपको भी 10 बार करके दिखा रहा हूँ, परंतु आप इसका अभ्यास कम से कम 25 से 4 सेट बनाती कीजिए, आपको बहुत लाभ देगा। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी अभ्यास को दूसरे तरीके से करेंगे। दोनों हाथ कंधों के आजू बाजू पे और ऊपर की तरफ जाएंगे। वन, जब ऊपर की तरफ जाएं तो आप ऊपर अपराध की तरफ देखें। नीचे की तरफ आए तो श्वासों को छोड़ते हुए आए। ऊपर की तरफ जाएं तो श्वासों को भरते हुए जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी अभ्यास को एक दूसरे तरीके से करेंगे तो ये भुजंगासन। ऊपर जाते समय पीछे की तरफ अपनी एड़ी को देखेंगे। नीचे आते समय श्वासों को छोड़ेंगे, फिर ऊपर जाते समय श्वासों को भरते हुए फिर अपनी एड़ी को दूसरी साइड से देखेंगे। आइए बैठिए। भुजंगासन के बाद आता है धनुरासन, जो हमने आपको कल करवाया था। शवासन, जो भी कल हमने आपको करवाया था। समय की कमी के कारण मैं आपको अभी धनुरासन और शवासन नहीं करवा रहा हूँ। हम सीधे अब जाएंगे प्राणायाम की तरफ। धनुरासन, शवासन आपके लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। शवासन से आपको पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाती है। इन आसनों को करने के बाद आप कुछ अभ्यास पीठ के बल पर लेट के भी करने का प्रयास कीजिएगा। उनमें से एक है पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौका आसन, सेतु बंद आसन और पादा गुष्ठा नासा स्पर्श आसन। ये हम अभ्यास हमारे 5 और हैं जो मैंने कल आपको करवाए थे। कल की वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आइए अब हम प्राणायाम की ओर चलते हैं। कुछ प्राणायाम ध्यान करते हैं। प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण आपके लिए आसन करना है, जितना महत्वपूर्ण आपके लिए खाना खाना है, भोजन करना है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए प्राणायाम भी है। योग प्राणायाम के बिना अधूरा है। अगर हमने प्राणायाम नहीं किया तो योग हमारा अधूरा रह जाएगा। इसलिए प्राणायाम अत्यंत अनिवार्य है किसी भी योग के सत्र में। आइए हम सुखासन में बैठ जाते हैं या पद्मासन में बैठ जाते हैं। जैसे आप कर पाएँ आप उस तरीके से बैठें। सुखासन में हम ऐसे बैठ सकते हैं, पद्मासन में हम अपने हिसाब से या तो एक पैर ऊपर करके बैठ जाइए या दोनों पैरों को ऊपर करके बैठ जाइए। आप जिस स्थिति में अच्छे तरीके से बैठ पाते हैं उस स्थिति में बैठ जाइए। उसके बाद हम ध्यान मुद्रा लगाएंगे। ध्यान मुद्रा के लिए हमारी तीनों उंगलियां सीधी होनी चाहिए। हमारा अंगूठा हमारी पहली उंगली के साथ टच करना चाहिए। हाथ सीधे रखिए, आंखें बंद, अपने मन को शांत कीजिए, अपने चित्त को शांत कीजिए और प्राणायाम करते हैं। चलिए हम कपालभाति से स्टार्ट करेंगे। कपालभाति हम धीरे धीरे भी कर सकते हैं और थोड़ा सा तेजी से भी कर सकते हैं, परंतु जितना आप इसे धीरे धीरे करेंगे आपका लाभ उतना ही अच्छा होगा। चलिए करते हैं। जिन लोगों को कपालभाति नहीं आता है आप मुझे एक बार देख लेंगे और आप उसे उसी प्रक्रिया में दोहराएंगे। कपालभाति में आप श्वासों को बाहर निकालते हैं धीरे धीरे और पेट को अंदर की तरफ लेके जाते हैं। कोशिश कीजिए 1 सेकंड में आपका 1 स्ट्रोक लगे। कई लोग जल्दी जल्दी करते हैं, आप जल्दी जल्दी ना करें, उसका फ़ायदा नहीं होगा। आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। चलिए आप मेरे साथ कीजिए।
कमर को सीधा रखने का प्रयास कीजिए। कुछ लोगों की कमर झुक जाती है। कमर को सीधा रखने का प्रयास कीजिए। उससे अभ्यास आपका सही तरीके से होगा। कपालभाति हम 1-2 मिनट से कम 5 मिनट तक करेंगे। कपालभाति का सही उच्चारण कपालभाति होता है, परंतु कई बार हम आवेशवश कपाल भारती बोल जाते हैं। क्योंकि हम भारत माता के बहुत निकट हैं, इसलिए भारत निकलना स्वाभाविक हो जाता है। इसका असली उच्चारण कपालभाति है। आइए, जिसके बाद हम दूसरा प्राणायाम करते हैं। उसमें हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम में आप सांसों को पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाल के पेट को अंदर की तरफ पूरा धंसा लेंगे। आप जितना उसको धंसा सकते हैं आप उतना धंसाइए, और इतना तक धंसाने की कोशिश कीजिए कि आपका पेट पीठ से लग जाए अंदर की तरफ से, और आपका मल द्वार बंद रहे। आप उसको खींच के रखिए। चलिए, सांसों को पूरी तरह से बाहर निकालते हैं और उसको 30 सेकेंड तक होल्ड करने का प्रयास करते हैं। इस अभ्यास को करते करते हमारा पेट इतना सद जाएगा कि आप अपने पेट में हर अंग को महसूस कर पाएंगे, और आपकी पसलियां दिखने लगेंगी। आप इसे अच्छे तरीके से महसूस कर पाएंगे और पकड़ भी पाएंगे। आप मुझे एक बार देखिए, मेरा पेट कैसे सद गया है। ये धीरे धीरे आपका भी सद जाएगा। आइए, अब हम इसी बाह्य प्राणायाम के जस्ट विपरीत
हमारा प्राणायाम है जिसमें हम लोग अपने गले को पूरी तरह से टाइट करके, पूरी तरह से कस करके श्वास को अंदर की तरफ भरेंगे और एक ध्वनि निकालेंगे। इसको हम उज्जाई प्राणायाम भी कहते हैं। उज्जाई प्राणायाम में एक बार आप मुझे देख लीजिए, श्वासों को अंदर भरते हुए उसे 1 मिनट के लिए होल्ड करी है। बहुत ही लाभकारी है। एक बार और करते हैं। आइए, अब इसके बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में एक नाक बंद कर लेंगे अंगूठे से, दूसरे नाक को खुला रखेंगे और उससे श्वास अंदर की तरफ भरेंगे और श्वास अंदर भर के उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, 1 सेकंड के आसपास, और उसे धीरे धीरे दूसरी नाक से निकाल देंगे। इस पूरी प्रक्रिया में आप 2.5 से 3 सेकंड का वक्त लगेगा और 1 मिनट में हम इसे कम से कम 20 बार पूरा कर लेंगे। चलिए करते हैं। इस अभ्यास को हम 1 मिनट से स्टार्ट करके कम से कम 5 मिनट तक करेंगे। आइए, अब हम दूसरा अभ्यास करते हैं। इसमें दोनों नाक को बंद करके श्वासों को अंदर की तरफ भर लेंगे और उसे निकालने का प्रयत्न करेंगे। जब श्वास आप बाहर की तरफ निकाल रहे होंगे, श्वास आपके निकलेंगे नहीं। फिर उसे आप अंदर की तरफ ले लेंगे, फिर इसे 10 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। ध्यान रहे, जब आप श्वास अंदर की तरफ और बाहर निकालेंगे तो आपके कानों में थोड़ा सा बल लगेगा। आप अपनी शक्ति के अनुसार इस अभ्यास को कीजिए। देख लीजिए, फिर मुझे कीजिए। दूसरी नाक से श्वास छोड़ देंगे, फिर श्वास को भरेंगे, फिर दोहराएंगे। अपने अभ्यास लंबे करेंगे। आइए, अब हम करते हैं उद्गीत, फिर उसके बाद करेंगे भ्रामरी। उद्गीत के लिए हम ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, श्वासों को पूरी तरह से भर लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ते हुए
ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। वो उद्गीत आप कम से कम 2 से 5 मिनट तक कीजिए। उसके बाद हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी के लिए 3 उंगलियों से आँख को बंद कर लेंगे और एक उंगली को माथे पे रखेंगे और दोनों अंगूठों को कानों से लगा लेंगे और भौरे की तरह गुंजन करेंगे। अब दोनों हाथों को खोल लेंगे। दोनों हथेलियां एक दूसरे में रगड़ते हुए पूरा घर्षण पैदा करें। दोनों हथेलियां पूरी तरह जब गर्म हो जाएं तो इन्हें अपने सर पे, आँख पे, माथे पे, गाल पे, कान पे, मुंह पे, नाक पे लगाते हुए गले की मसाज करते हुए धीरे धीरे पूरी बॉडी में इसे फैलाएं। जो ऊर्जा का संचार आपने अपनी हथेलियों में किया वो आपकी पूरे बॉडी में फैलना चाहिए। इससे हमारी पूरी बॉडी ऊर्जावान हो जाती है, दिव्य हो जाती है। आइए दोनों हाथ जोड़ के अपने अपने गुरुदेव का, अपने अपने इष्ट देव का, अपने अपने भगवान का शुक्रिया अदा करें। उन्होंने हमें आज का दिन बहुत खूबसूरत दिया है। आज के इस मंगलमय दिन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का आज के
इस योग आनंद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने विचार के लिए आज का योग किया। आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक निरोगी समाज बनाना। एक निरोगी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम योग करें, हम स्वस्थ रहें, हम अच्छा खाएं, हम अच्छा पिएं, हम अच्छा सोचें, हम अच्छा विचारें। जब हमारा मन स्वस्थ होगा, जब हमारे विचार सही होंगे, हमारा शरीर सही होगा, तो हम प्रगतिशील होंगे। अगर हम प्रगतिशील होंगे तो हमारा देश प्रगतिशील होगा। आइए इसी के साथ आज का योग सत्र समापन की ओर लेके चलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय भारत, जय योग, जय सनातन। आप सभी का दिन मंगलमय हो।